हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, भारत एक कम्यूटर सेगमेंट मोटरसाइकिल का देश है और आप जानते ही हैं सड़क पर हम लोग जहाँ पर भी देखते हैं ज़्यादातर कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स छाई रहती हैं। आज मेरे साथ है ऐसी ही एक कम्यूटर सेगमेंट की ज़बरदस्त मोटरसाइकिल जो है माइलेज का बाप 110 सीसी की टीवीएस स्पोर्ट, जो एक खूबसूरत स्पोर्टी सेगमेंट की कम्यूटर मोटरसाइकिल है जिसका मैं आपको वॉक अराउंड दूंगा आज के इस एक वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको फ्रंट की तरफ से। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, आप इस बाइक को कहीं से भी देखोगे तो जो इसका नाम है टीवीएस स्पोर्ट, ये अपने नाम को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक के साथ आती है और वो स्पोर्टीनेस आपको इसके फ्रंट से देखने में ही पता चल जाएगी। जो इसका वाइज़र है ये आपको काफ़ी कर्वी डिज़ाइन में मिलेगा और इसके बाद आपको इसकी हेडलाइट भी काफ़ी बड़ी मिलती है। हालांकि इसमें आपको हैलोजन हेडलाइट मिलती है मगर वो भी आपको स्पोर्टी लुक के साथ ही दिखाई देगी। इसमें आपको स्पोर्टीनेस बढ़ाने के लिए टीवीएस ने इसके वाइज़र में दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से ग्राफिक्स दे रखे हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर बड़े से ट्रेडिशनल से इसके साइड इंडिकेटर्स मिलते हैं जो हालांकि थोड़े से स्पोर्टी नहीं है मगर कोई बात नहीं। आगे आपको इसमें मिलेंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो ट्रेडिशनल कम्यूटर बाइक्स में आते हैं और इसका फ्रंट फेंडर भी आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा और ये आपको पूरा फाइबर बॉडी के साथ मिलेगा। चलेंगे आप लोग नीचे की तरफ तो इसमें आपको फ्रंट में मिलता है टीवीएस का टायर जो है आपका 2.75 इंच चौड़ा और 17 इंच का, और इसमें आपको मिलती है आगे के पहिए में एलॉय व्हील्स और आपको देख पा रहे होंगे इस एलॉय में आपको जो ब्रेक्स हैं वो ड्रम ब्रेक्स ही हैं। इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, थोड़ी सी इसमें आपको कमी है इस बाइक में। और उसके बाद ये जो ब्रेक्स आते हैं ये आते हैं सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ, जो टीवीएस की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जानते हैं एक ब्रेक लगाने पर दोनों ब्रेक्स एक साथ लग जाते हैं। इसके बाद आइए हम लोग इस बाइक को देखते हैं साइड से। तो साइड प्रोफाइल में अगर आप इसको इस तरफ से नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी स्पोर्टीनेस दिखाई देगी जो खूबसूरत आपको इसमें मिलती हैं करेक्टर लाइंस। आप टैंक के ऊपर देखिए आपको कितने बढ़िया इसमें एजेस मिलते हैं, दोनों तरफ से हैं। और उसके बाद इसमें आपको खूबसूरत टीवीएस का 3D मेटेलिक लोगो मिलता है जो मेटेलिक दिखने में हालांकि ये होगा प्लास्टिक का है। उसके बाद आपको बहुत ही बड़े से ग्राफिक्स दिखाई देते हैं और साइड में यहाँ पर इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का जो स्टिकर इसमें टीवीएस ने दिया हुआ है वो इसकी स्पोर्टीनेस को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर भी एक छोटा सा ड्यूरा लाइफ का स्टिकर मिलता है। तो ओवरऑल ये टैंक भले ही देखने में छोटा हो मगर ये छोटा मस्कुलर टैंक है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई देता है। बात करेंगे हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंजन जो एयर कूल्ड इंजन है और काफ़ी ज़्यादा छोटा सा इंजन है। 109.7 सीसी का इंजन आपको इसमें मिलता है। ये ऑल ब्लैक कलर में आता है। उसके नीचे जहाँ पर आप इसके इंजन में इंजन ऑयल भरते हैं वहाँ पर आपको टीवीएस ने खूबसूरत सा लोगो दिया है। अब मैं आपको बता दूं टीवीएस अपनी ब्रांडिंग के साथ कहीं से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता और वो अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए अपने लोगों को बाइक में हर तरफ में इनकॉर्पोरेट करके रखता है। उसके बाद आपको इसमें गियर शिफ्टर पैनल मिलेगा जो चारों गियर्स इसमें आपको पीछे की तरफ ही पड़ते हैं। ये आगे आपका राइडर फुट रेस्ट, उसके बाद आपको इसमें मिलता है साइड स्टैंड और नीचे इसमें आपको सेंटर स्टैंड मिलेगा। बात करेंगे इसके साइड के कवर की तो उसका साइड का कवर फाइबर का है और टैंक आपको ऑब्वियसली इसमें मेटल का ही मिलता है। फिर हम लोग चलते हैं सीट की तरफ। तो इसमें आपको जो सीट मिलती है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग सीट है, काफ़ी लंबी सीट है। राइडर भी काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और पिलियन भी काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, हालांकि सीट हल्की सी हार्ड है। फिर हम लोग इसके सीट के नीचे के पोर्शन की बात करेंगे तो वो फिर से आपको काफ़ी ज़्यादा कर्व भी मिलता है, काफ़ी स्टाइलिश मिलता है, काफ़ी खूबसूरत मिलता है और ये आपको फाइबर का ही मिलेगा। और ये भी आपको डुअल पैनल है, यानी आपको इसमें आगे से थोड़ा सा स्पिड पोर्शन मिलेगा। और जो इसका स्टिकर्स में आपको मिलता है जो खूबसूरत स्पोर्टी स्टिकर है वो शुरू से लेकर आखिरी तक जाता है, बिल्कुल इसके सीट के लास्ट तक जाता है। इसमें आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी स्पोर्ट की ब्रांडिंग मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका चाबी लगाने का पोर्शन मिलेगा सीट खोलने के लिए और ये है फिर साडी गार्ड पिलियन फुटरेस्ट के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा ELS का स्टिकर भी लगा हुआ मिलेगा जो ELS दर्शाता है ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट मोटरसाइकिल है। फिर हम लोग चलेंगे रियर की तरफ। तो रियर में आपको वही बड़े से इंडिकेटर्स मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं दिखाई देते। पीछे का फेंडर इसका टायर से थोड़ा सा ऊंचा है और सबसे खूबसूरत इसमें आपको दिखती है यहाँ पर इसकी टेल लाइट काफ़ी बड़ी है और मेरे ख्याल से इसमें आपको काफ़ी रोशनी मिलेगी मगर इसमें आपको हेलोजन बल्ब भी मिलता है, LED लाइट्स इसमें नहीं आती है। उसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया टीवीएस का लोगो, तो आपको टेल लाइट के ऊपर भी टीवीएस का लोगो लगा हुआ मिलता है। उसके बाद इसकी टेल लाइट की अगर आप साइड का पोर्शन देखेंगे तो
टेल लाइट के साइड में भी आपको काफ़ी ज़्यादा एजेस मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी करेक्टर लाइंस मिलती हैं, काफ़ी कर्वी है, तो काफ़ी डिज़ाइन देके बनाया है। बात करेंगे हम लोग पीछे के टायर की, तो पीछे का टायर भी इसमें आपको 17 इंच का मिलता है, हालांकि वो आगे के टायर के कंपैरिजन में थोड़ा सा चौड़ा है। ये 3 इंच का है और वही TVS कंपनी का है। पीछे भी आपको ब्लैक कलर की खूबसूरत अलॉय व्हील्स मिलती हैं और आपको पीछे मिलते हैं सस्पेंशन, जो दोनों साइड आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। वो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, इसमें सस्पेंशन में खांचे बने हुए हैं, तो ये खांचों में आप सस्पेंशन को एडजस्ट करके इसकी सीट को ऊंचा और नीचा कर सकते हैं। इस साइड आपको काफ़ी लंबा साइलेंसर मिलता है, जिसके ऊपर आपको बहुत बड़ी मेटल की हीट शीट मिलती है जो क्रोम फिनिश में, हालांकि ये मेरी कभी भी चॉइस रही नहीं क्योंकि इसमें स्क्रैच काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको इसका जो चेन का कवर मिलेगा वो चेन का कवर प्लास्टिक का है, और आप जानते हैं अब ज़्यादातर बाइक में ये चेन का कवर मेटल की बजाय प्लास्टिक का कर दिया है, क्योंकि मेटल के कवर में क्या होता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। मेटल का कवर हिल के टूट जाता था उसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत होता नहीं था, ये पोर्शन मजबूत नहीं बनाते। और बाइक का वेट कम करने के लिए भी आजकल मैन्युफैक्चरर्स ने इसको प्लास्टिक का कर दिया है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई होगी। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की और हैंडल बार के पोजीशन की। तो दोस्तों हैंडल बार आपको इसमें थोड़ी सी क्रूज़र स्टाइल की मिलती है, सिंगल हैंडल बार है। और हैंडल बार के मैं इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करूँ तो आपको इसमें एक पास स्विच मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच है, लेफ्ट हैंड इंडिकेटर्स हैं, और उसके नीचे है हॉर्न का स्विच। राइट हैंड साइड पे बात करूँगा तो आपको हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच मिलता है और नीचे मिलता है सेल्फ स्टार्ट। चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ, तो आपको इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल में टोटल एनालॉग ही मिलेगा और इसमें कोई भी डिजिटल का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलता है इसका स्पीडोमीटर, उसके नीचे ऑडोमीटर, जिसमें आपको TVS की ब्रांडिंग यहाँ पर भी दिखाई देती है। राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में आपको फ्यूल गेज मिलता है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको इकोनोमीटर मिलता है, जो बताता है कि आपकी बाइक कब पावर मोड में चलेगी और कब इकोनॉमी मोड में चलेगी। जब इसमें येलो कलर की लाइट जलेगी तो आपकी बाइक पावर मोड में है, और जब इसमें ग्रीन कलर की लाइट जलेगी, या ये जो बंद रहेगा, इसमें शायद ग्रीन लाइट नहीं है, सॉरी, तो जब ये बंद रहेगा तो ये आपको इकोनॉमी मोड में आप इसमें राइडिंग कर रहे होंगे। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक इंजन चेक वार्निंग लाइट मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त जल रही है। उसके नीचे आपको इंडिकेटर मिलते हैं जो मैंने ऑन कर रखे हैं, तो ये आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद हाई बीम लो बीम का नोटिफिकेशन और न्यूट्रल का इंडिकेटर। तो दोस्तों काफ़ी प्रीटी सिंपल सी बाइक है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई खास स्पेशल चीज़ें नहीं है। TVS ने इसको कम कीमत रखने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं डाले हैं। इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, इसमें आपको LED लाइटिंग नहीं मिलेगी, तो कीमत कम रखने के लिए TVS ने ये सारी स्टेप्स ली हैं। मगर मैं आपको बताऊं इसमें खास चीज़ आपको मिलती है, वो है इसका बहुत ही शानदार सा इंजन, जिसके वैल्यूज़ और सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। आइए मैं आपको इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों TVS काफ़ी अच्छे इंजन्स बनाती है, जो इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ से भी ज़ाहिर हो रहा है। इसमें आपको बहुत ही हल्की सी, बहुत मामूली सी थंब मिलती है, जो इसकी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक बनाती है आपके ईयर्स के लिए। अगर आप बाइक लवर है तो आप हमेशा आपको बाइक के एग्जॉस्ट की साउंड अच्छी लगेगी। लास्ट से बात करूंगा मैं इसके डायमेंशंस की, तो ये बाइक है 1950 मिलीमीटर लंबी, इसकी चौड़ाई है 705 मिलीमीटर की, और इसकी ऊंचाई है 1080 मिलीमीटर की। इसका वज़न है 112 किलोग्राम और 110 किलोग्राम में, और इसका व्हील बेस आपको मिलेगा 1236 मिलीमीटर का। इसमें आपको 175 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। 10 लीटर का इसमें आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। और फ्यूल टैंक की रेंज की मैं बात करूँ तो वो आपको ऑलमोस्ट 60 के माइलेज पे लगभग 600 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे देगी। तो वीडियो के अंत में बात करेंगे हम लोग प्राइसेस की। बिना प्राइसेस के कोई भी वीडियो पूरा नहीं होता। तो जो प्राइसेस की इन्फॉर्मेशन मेरे पास हल्द्वानी शोरूम से है वो है, आपको इसमें टोटल 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। ये आपके सामने खड़ा हुआ है इसका टॉप एंड वेरिएंट, जो है सेल्फ स्टार्ट विद एलॉय व्हील्स। इसी की बात कर लेता हूँ। इसका एक शोरूम है 55,175, और RTO इंश्योरेंस और बाकी चीज़ें मिला के, एक्सेसरीज़ वगैरह मिला के ये बैठती है 15,300। टोटल इसकी कीमत होती है 68,975 रुपये। हल्द्वानी की ऑन रोड प्राइस है ये। बात करेंगे इसका जो इससे नीचे का वेरिएंट आता है, वो आता है किक स्टार्ट एलॉय, यानी एलॉय मिलेगा, उसमें आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलेगा। वो इससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है दोस्तों, वो 46,290 एक शोरूम है, जो ऑन रोड लगभग 61,590 पड़ेगा। यानी इस वेरिएंट से वो लगभग
7,500 रुपये सस्ता है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा डिफरेंस है एक सेल्फ स्टार्ट हटने से। और जो इसका सबसे बेस मॉडल है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा सस्ता है, वो है 44,140 रुपये का, जिसकी ऑन रोड कीमत पड़ती है लगभग 59,400 रुपये के आसपास ही है। एग्जैक्ट बताऊँ तो 59,440 है। और ये इससे और भी ज़्यादा सस्ता है, लगभग 9,500 रुपयों के आसपास। तो मैं आपको बता दूं, भारत में कम्यूटर सेगमेंट में 110 सीसी के सेगमेंट में ये बाइक आपको सबसे बेहतर माइलेज देती है और कीमतों में भी ये ऑलमोस्ट सारी बाइक से बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो हल्द्वानी में आप आइए, TS ऑटो शोरूम है ऊंचा पुल में, कालाडूंगी रोड में। और लास्ट में मैं निखिल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस शोरूम के ओनर हैं, जिन्होंने हमको ये बाइक दी जिससे हम इसका वॉक अराउंड वीडियो आपके लिए ला सके। और मैं आपको इस बाइक को रिकमेंड करता हूँ, आप जाइए, आप इसकी टेस्ट राइड लीजिए, आपको चलाने में इस बाइक को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने का समय आ गया। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी। कुछ छोड़ गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।